गणगौर उत्सव के दूसरे दिन आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भारतीय ज्ञान परंपरा में भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की कल्पना की गई है। भगवान शिव के इसी स्वरूप पर आधारित है मुंबई की कलाकार पायल येवले और उनके साथियों की भरतनाट्यम नृत्य प्रस्तुति। लीजिए प्रस्तुत है समूह नृत्य अर्धनारीश्वर। त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वानुगमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयं मामृतात् धिमि किट तक तुम तरि किट तक तुम धिमि धिमि किट तक तुम तरि किट तक तुम धिमि किट तक तुम तरि किट तक तुम धिमि किट तक तुम तरि किट तक तुम निर्गुण परब्रह्म स्वरूप गम भूत प्रपंच रहित निर्गुण परब्रह्म स्वरूप गम भूत प्रपंच रहित निज गुण विहित नितांत अनंत अक्षय लिंग निज गुण विहित नितांत अनंत आनंद अतिशय अक्षय लिंग शंभो शिव शंभो स्वयंभो शंभो शिव शंभो स्वयंभो धिमि किट तुम तरि किट तुम धिमि किट तुम तरि किट तुम धिमि किट तुम तरि किट
सवेश सर्वेश धिमित धिमित धिमि धिमि किट किट तुम तरि किट किट तुम धिमित धिमित धिमि धिमि किट किट तुम तरि किट किट तुम मतंग मुनिवर वंदित ईश सर्वदिगंबर वेशित वेश नित्य निराजन नित्य नटेश ईश सर्वेश सर्वेश शंभो शिव शंभो स्वयंभो भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो गंगाधर शंकर करुणाकर मामव भव सागर तारक गंगाधर शंकर करुणाकर मामव भव सागर तारक शंभो शिव शंभो स्वयंभो भो 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 शंभो शिव शंभो स्वयंभो 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 मन्नोदिभिः सीदसादनम् ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोदिभिः सीदसादनम् ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोदिभिः सीदसादनम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरवे नमः।
भगवान ब्रह्मा हताश हो गए। जीवन पृथ्वी पर जस का तस थमा हुआ था। ब्रह्मा समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, जीवन चक्र को कैसे आगे बढ़ाएं। गहन चिंतन के बाद भी कोई हल प्राप्त न हुआ। अंततः हताश होकर भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु के पास पहुंचे।
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। चिन्तयेद् विष्णुं भोजने च जनार्दनं शयने पद्मनाभं च विवाहे च प्रजापतिं युद्धे चक्रधरं देवं प्रवासे च त्रिविक्रमं नारायणं तनुत्यागि श्रीधरं प्रियसङ्गं स्वप्ने स्वरगोविन्दं सङ्कटे मधुसूदनं कानने नरसिंहं च पावके जलशायिनं जलमध्ये वराहं च पर्वते रघुनन्दनं गमने वामनं चैव सर्वकार्येषु माधवम् शूरशैतानि नामानि रात्रभुक्ताय यः पठेत् सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते। प्रभु, कठिन परिस्थिति है, जीवन थम गया है, जीव जंतुओं में वृद्धि नहीं हो रही। अगर यूं ही चलता रहा तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। प्रभु, चिंता ना करें, इसका समाधान भी मिल जाएगा। संकट को हरने वाले भगवान शिव से इसका हल प्राप्त हो सकता है। आप उनकी आराधना करें, वही मार्गदर्शन करेंगे। वो संहारक हैं तो नवजीवन का मूल भी उन्हें अवश्य ज्ञात होगा। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्म पापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम्।
शाखै बिल्वपत्रैश्च अच्छित्रैः कोमलैः शुभैः तव पूजां करिष्यामि एकबिल्वं शिवार्पणम्। कोटिकन्या महादानं तिलपर्वतकोटयः काञ्चनं शीलदानेन एकबिल्वं शिवार्पणम्। काशीक्षेत्रनिवासं च कालभैरवदर्शनम् प्रयागे माधवं दृष्ट्वा एकबिल्वं शिवार्पणम्। हिन्दुवाले व्रतं स्थित्वा निराहारो महेश्वरः नक्तं हौष्यामि देवेश एकबिल्वं शिवार्पणम्। रामलिङ्गप्रतिष्ठा च वैवाहिककृतं तथा तडागानि च सन्धानम् एकबिल्वं शिवार्पणम्। अखण्डबिल्वपत्रं च आयुतं शिवपूजनं कृतं नाम सहस्रेण एकबिल्वं शिवार्पणम्। उमया सह देवेश नन्दिवाहनमेव च भस्मलेपन सर्वाङ्गम् एकबिल्वं शिवार्पणम्।
जटाटवीगलज्जलप्रवाहावितस्थले भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् जटाटवीगलज्जलप्रवाहावितस्थले गलेवलम्ब्यलम्बिता भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् जटाटवीगलज्जलप्रवाहावितस्थले गलेवलम्ब्यलम्बिता भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् प्रभु, जीवन चक्र को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन करें। अवश्य आकर्षण भाव का निर्माण करिए जो प्रेम का रूप ले। उन्हीं जीव जंतुओं में एक नए रूप का निर्माण करना होगा। प्रकृति जो जन्म दे सके, जीवन चक्र को आगे बढ़ा सके, दो जीवन के समागम से एक नए जीवन का निर्माण हो सके। मनुष्य अपने जीवन का निर्माण स्वयं करेगा। नए रूप का निर्माण कैसे होगा प्रभु? उसकी कल्पना और स्वरूप आप ही निर्धारित करें और उसका निर्माण करें। अवश्य। चापेय गौरार्थ शरीर काये चापेय गौरार्थ शरीर काये कर्पूर गौरार्थ शरीर काये कर्पूर गौरार्थ शरीर काये तमिल काये च जटाधराय तमिल काये च जटाधराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय विशाल नीलोत्पललोचनाय विकासि पङ्गेरुह लोचनाय
समेक्षणायै विषमेक्षणाय नमः शिवायै च नमः शिवाय नमः शिवायै च नमः शिवाय नमः शिवायै च नमः शिवाय अम्भोधर श्यामल कुन्तलायै कटिप्रभाताम्र जटाधराय अम्भोधर श्यामल कुन्तलायै कटिप्रभाताम्र जटाधराय गिरीश्वरायै निखिलेश्वराय गिरीश्वरायै निखिलेश्वराय नमः शिवायै च नमः शिवाय अम्बोधर श्यामल कुन्तलायै कटिप्रभाताम्र जटाधराय गिरीश्वरायै निखिलेश्वराय नमः शिवायै च नमः शिवाय गरि गनि सरि ग सरि ग गरि गनि सरि ग सरि ग स प ग प नि प गरि सरि ग नि सरि ग सरि ग स प ग प नि प गरि सरि ग प नि सरि सरि ग प गरि सरि सरि प ग नि प गरि सरि ग प ग प नि प ग प नि सनि सरि ग प नि गरि सा सानि द प प म ग ग म जनु त दि कि द द द जनु द द ताम प सानि द प प म ग ग म जनु त दि कि द द द जनु द द ताम प द प सा गरि स स म गरि स नि द प जनु द ग दि मि त ग द ग दि मि ताम स म गरि गरि त दि गिण तुम त दि गिण तुम त दि गिण तुम नमः शिवायै च नमः शिवाय कस्तूरिका कुंकुम चर्चिताय चितारज पुंज विचर्चिताय चिताय कृत स्मराय विकृत स्मराय कृत स्मराय विकृत स्मराय नमः शिवायै च नमः शिवाय कस्तूरिका कुंकुम चर्चिताय चितारज पुंज विचर्चिताय कृत स्मराय विकृत स्मराय नमः शिवायै च नमः शिवाय ताम ताम किट तक ताम 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 किट तक तक तरी किट तक धीम धीम किट तक तै तरगदुम प्रपंच सृष्टुं मुख लास्यदाय
संहारक तांडवायै प्रपंच सृष्टुमुख लास्यदायै समस्त संहारक तांडवायै जगज्जनन्यै जगदेकपित्रे जगज्जनन्यै जगदेकपित्रे नमः शिवायै च नमः शिवाय सगम पाम गम पनि सनि पम पनि सनि पाम ग सगम पनि स तत्तजम तकिट तकतजम तकिट झुम तजम तकिट तक धिमी तकताम सग सनि गच्छति निसनि पसाति प पनि सनि सग तक धिमी तक जम झुम धिमी तक जम धिमी किट तक जम ता धी धी न तो दा धी धी पम साति पम ग सधी भिन्न तो कभी भिन्न तो कभी भिन्न रे सा सा तधी भिन्न तो धी भिन्न तो धी भिन्न तो ता ता तुम तकी भिन्न तो तुम भिन्न तो तुम तकी भिन्न तो नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः आपके आगमन से सभी समस्याओं का अंत होगा। आपसे अनुरोध है, अपने रूप का विस्तार कर जीवन चक्र को आगे बढ़ाएं माते। आप चिंता ना करें, आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा।
तो ना हो। आपसे अनुरोध है, आप सदा के लिए भगवान शिव के साथ रहें। उनकी अर्धांगिनी और प्रेम का प्रतीक बन जगत को अपना आशीर्वाद प्रदान करती रहें। अवश्य, आपका अनुरोध मैं स्वीकार करती हूँ। मैं पुनः आऊंगी, नया रूप और नया नाम धारण करके, और सदा के लिए कैलाश पर ही रहूंगी। यही तो महिमा है भगवान शिव की। माता ने जन्म लिया और पार्वती कहलाई। ब्रह्मा जी को दिया हुआ वचन भी निभाया, और आज वो दिन पुनः आया जहां भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करने चले हैं। ये शिवरात्रि है जो हर मनुष्य के जीवन को प्रकाशमान बना देती है, और इस अद्भुत दृश्य के पुनः साक्षी होंगे हम, जब भगवान शिव और माता पार्वती अर्धनारीश्वर रूप में दिखेंगे और सदा के लिए एक हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय। अभी आप देख रहे थे भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप पर आधारित प्रस्तुति। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय पर। नमस्कार।